अब यहाँ लगी है बहुत हार्ड चट्टान, तो इस बार चुनाव बहिष्कार करेंगे। हर कोई अपनी लाइफ में एक न एक बार तो घर बनाता ही है। जैसे नीचे है सेम ऐसे ऊपर भी बनने वाला है। फ्रंट पे खिड़की दी है लेकिन इस वाले कमरे में नहीं दी है। तो आज सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आसमान पे पूरे बादल लगे हुए हैं, सामने चौखमा पर्वत पे बर्फबारी हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। थोड़ी देर पहले तक आसमान पे बादल थे, अभी आसमान क्लियर हो गया है। सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी बड़ी सुंदर लग रही हैं ऐसे में। और गांव में आसपास घोड़े खच्चर लगातार लगे हैं मटेरियल को रोड से गाँव तक पहुँचाने में। तो आजकल यहाँ ऐसे लगता है जैसे केदारनाथ धाम वाला रूट होगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे शटरिंग खुलती जा रही है। काम वाले भाई भी आ चुके हैं काम करने के लिए। आजकल घर के आसपास बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं और उनकी चहचहाट ना बड़ी सुंदर लगती है सुबह सुबह के टाइम पे। एक बार माँ को पुराने वाले घर तक छोड़ देते हैं, वहाँ के काम तो बहुत जरूरी हैं। बाकी काम वाले भाई भी लगातार लगे हैं। और अब इस जगह पे ना सीढ़ी की प्लेट आएगी, साथ ही इस जगह पे आएगी ऊपर की खिड़की, जो कि बाद में वहाँ पे अटैच करनी है। वो यूपीवीसी या एल्यूमिनियम की बन सकती है। देखते हैं क्या मिलता है मार्केट में हमें। और आसपास के खेतों में लोग आजकल लगे हैं खेतीबाड़ी के कामों में, जो कि बहुत ज़रूरी है यात्रा से पहले करना। ऊपर काम लगा हुआ है तो यहाँ पे अभी रुकना ही पड़ेगा। चलो जी, माँ को तो यहीं तक छोड़ दिया है, वहाँ से चले जाएंगे क्योंकि रोड खुलने में भी जरा टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ से नीचे देखिए बड़ा खतरनाक सा हो रखा है माहौल। तो ऐसी जगहों पे मानसून में बाइक चलाने में तो डर तो रहता ही है भाई। और इस जंगल में ना जितने भी बुरांस के फूल थे ना सारे सूख चुके हैं लगभग, बहुत ही कम बचे हुए हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा जरूर। तो आज भी यहाँ पे लगातार काम जारी है। आज से शुरू करेंगे कॉलम वगैरह भरने का। और इस पूरे घर पे ना 20 कॉलम है जो कि भरने हैं। उनमें मसाला भी काफी लगने वाला है। और यहाँ से जो सीढ़ी है ना, इसके बाद इसकी जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ पे लैंडिंग के लिए ये जगह छोड़ी हुई है। हमने इधर के दोनों कमरों पे फ्रंट पे खिड़की दी है लेकिन इस वाले कमरे में नहीं दी है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग प्लानिंग है हमारी। इस रूम की खिड़की दी है इस साइड से। अब सेम जिस जगह पे खिड़की और दरवाजे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, ऊपर भी सेम ऐसे ही देना था। सिमेट्री मेंटेन करके चलनी थी। और साथ ही यहाँ पे जो ये किचन वाला एरिया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बाद में यहाँ पे बस बैठने का कुछ बनाएंगे, फाइबर का, ग्लास का, जिससे कि नज़ारे भी गजब के दिखें आसपास के और बैठने की जगह भी मिल जाए। देखते हैं, अभी तो फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होनी है। अब पीछे की साइड की वॉल की पूरी चिनाई कल हो चुकी थी, तो ये हुई है 7 फीट तक। तो इन पे इसके बाद दूरबीन पड़ेगा। हर कोई अपनी लाइफ में एक न एक बार तो घर बनाता ही है, कोई बनवाता है, कोई बनाता है। और इन कामों का अनुभव होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी खुद को भी हो ना, तो सारे काम अच्छे ही होते हैं फिर। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में जुगाड़ तो करना है। जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये हो सकता है कि आपके साथ भी आए। जैसे पीछे वॉशरूम के दरवाजे हैं ना, ये हमने रखे हैं 7 फीट हाइट के। और जो आगे मेन फ्रंट डोर है ना, वो है 8.5 फीट का। तो जो ऊपर का दूरबीन पड़ेगा वो फिर पीछे का 7 फीट पे और आगे का 8.5 फीट के बाद। तो हम चाह रहे हैं कि पीछे की दीवार का अलग ही 7 फीट पे डाला जाए और आगे जिन पे 8.5 फीट तक चौखटे हैं वहाँ से 8.5 से शुरू किया जाए। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, पर यह कि सॉल्यूशन तो हर चीज का रहता है। थोड़ा सा अपना माइंड चलाना पड़ता है उस जगह पे, जिससे कि घर की मजबूती के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और चीजें भी होती रहें। और ये गलती उस दिन हुई जब मैंने चौखट का ऑर्डर दिया। मैंने सारे एक ही लेवल पे रखने थे, जिस वजह से तब कोई दिक्कत नहीं होनी थी। अभी यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले छत डाली थी, तो उस पर डीप बनानी है मिट्टी की। तो यहाँ से मिट्टी दे रहा हूँ वहाँ तक, जिससे कि उसमें अच्छे से तराई हो जाए। और धीरे धीरे मिस्त्री लोग यहाँ नीचे की शटरिंग वगैरह खोलने का काम कर रहे हैं क्योंकि शटरिंग का सामान चाहिए अब इस ऊपर वाली सीढ़ी के लिए। छोटी छोटी पक्षियाँ लगी हैं आजकल तिनका वगैरह इकट्ठा करने पे। एक पक्षी तिनका ले आई, जैसे वो उस घर पे गई जहाँ पे घोंसला बना रही है, उसके मुंह से तिनका छूट गया। पता नहीं हवाएं कहाँ से आ रही हैं, तो बजरी को एक बार ना पानी से भिगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बजरी हवा में उड़ रही है भाई। आज सीढ़ी और जो सामने का डिजाइन है उसकी शटरिंग वगैरह खोलने का काम चल रहा है। लगभग 15-20 दिन तो हो चुके हैं इस काम को। जो डिजाइन रहता है उसके नीचे ईंटों की कच्चे मसाले में चिनाई करी रहती है, फिर उसके ऊपर अच्छे से डिजाइन निकाल के ऊपर से पक्का मसाला रहता है। चलो जी, खाल बना रही है यहाँ छत में और इनको देख के ना रुपाई की यादें आ रही है, जो हमने पिछले साल करी थी उत्तरकाशी में।
अब हमको ना सेम यही वाला जो डिजाइन है ना ऊपर की मंजिल पे भी बनवाना है। अब जैसे नीचे है सेम ऐसे ऊपर भी बनने वाला है। चलो जी, अभी दिन के टाइम पे यहाँ पे बगल पड़ोस की बॉडी जी आई हैं। बॉडी जी ने मेरे को किटकैट दी है। इनके नाती का बर्थडे है आज। अब बॉडी जी के फोन में रिचार्ज भी करना था, वो भी हो गया। अब यहाँ पे जितना भी शटरिंग का सामान निकल गया है, जो हमने किराए पे लिया है, वो वापसी देना है। उसका किराया बढ़ा के अभी कोई फायदा नहीं। जो काम का है उसको रहने देंगे अभी यहाँ पे। और आसपास कई लोगों का रोजगार इन सब चीजों से भी चलता है। शटरिंग का पूरा सामान रखा रहता है उनका। आज धूप इतनी ज्यादा तेज है कि माथे पे ना धूप से बड़ी जलन सी हो रही है भाई, अजीब सी वाली। खैर अब लंच का टाइम हो चुका है, तो लंच करने के लिए पुराने वाले घर पे ही जाना होगा। घर जाने से पहले एक बार तराई करना बहुत जरूरी है, दिन की तराई। सामने मधमेश्वर घाटी की ओर से मौसम गड़बड़ होने लगा है और चौकमा पर्वत पे तो अभी बर्फबारी हो रही है सीधे। हम फटाफट से एक बार लंच करने के लिए चलते हैं, वहाँ से थोड़े बहुत कुछ और भी काम करने हैं। और यहाँ पे शटरिंग खोलने से ना काफी खुला खुला सा माहौल लग रहा है आज अभी। इधर साइड धूप की ऐसी चमक लगती है कि क्या ही बोले भाई। यहाँ तो चारों ओर सिर्फ पक्षियों का शोर सुनाई दे रहा है और निन्यारे भी एक्टिव होने लगे हैं धीरे धीरे। अब ये शोर ना अगले 2-3 महीने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से बजता है यहाँ कि क्या ही बोले भाई। मुझे और पापा जी को एक बार जाना है गांव की रोड देखने के लिए, कितना काम हुआ है। पर अच्छी बात है कि जितने भी पेड़ कटे होंगे ना उनकी भरपाई के लिए ट्री गार्ड के साथ नए नए पौधे लगाए गए हैं। अब आगे काम तो चल नहीं रहा, मशीन तो यहीं पे खड़ी है। अब इसी रोड के बहाने गांव वालों का यह है कि अगर रोड नहीं कटती है तो इस बार चुनाव बहिष्कार करेंगे। देखते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अगर रोड करती है तो हम वोट क्यों नहीं देंगे, हमारा अधिकार है वोट देना। और ऐसे चट्टानों को काट के यहाँ रोड बनाई जा रही है। और इन जगहों पे ना पहले एक पैदल रास्ता हुआ करता था जिससे कि हम अपने गांव के लिए आया जाया करते थे। पर पिछले ना कई सालों से रोड बस यहीं तक कटी है, इससे आगे बस थोड़ी सी कटी और फिर मशीनें वापस लौट रही हैं। पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ से नीचे देखिए बड़ा खतरनाक सा माहौल है भाई। और यहाँ कुछ पत्थर देखिए बस हवा में से लटके हुए हैं। मतलब अगर तेज हवा भी चलेगी ना वो पत्थर ऐसे ही लुढ़क के नीचे चले जाएंगे। गांव का रास्ता बस यहीं पास में से था पहले। अब तो वो रास्ता बस हमारी वीडियो में और यादों में रह जाएगा। जब ये रोड कट के जाएगी ना गाँव में तो तब पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पहले कभी कोई रास्ता रहा होगा। बस ये यहाँ तक कटी है भाई रोड। अब यहाँ लगी है बहुत हार्ड चट्टान, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करना पड़ेगा। मतलब की नई जो मशीन आई ना उसने यहाँ धार से बस मात्र 50 मीटर भी पूरा नहीं यहाँ तक कटिंग करी है रोड की। और लोगों के गांव में ना अब तक कब की रोड चले गई है भाई। चलो जी, काम देखने आए, अब निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। खैर देखते हैं कब तक अपने गांव में रोड जा पाती है। और ठीक सामने देखिए वड़लाधार के जंगल में किसी ने आग लगा दी। यहाँ से देखिए घर के नीचे खेत में ना एक जानवर है, शायद हिरन है, आराम आराम से चल रहा है मस्त मजे से। तो यहाँ वेल्डिंग की दुकान से पापा जी मांग रहे हैं जरा ड्रिल वगैरह। घर में सीढ़ी के सरिया वगैरह बांधे जा रहे हैं तो उनको दीवार में फंसाने के लिए ड्रिल की जरूरत पड़ी। मैं इसका दादा हो दादा के बराबर हो गई है। ये बाबा देखा इससे बड़ी हो गई है, ये मेरे से बड़ी हो गई है। अब एक बार हमें शटरिंग का कुछ सामान ले आना है, जैसे कॉलम भरने के फर्मे वगैरह। चलो जी, ड्रिल मशीन का काम भी हुआ कंप्लीट, वो वापसी दे दी है। अब इसके बाद हमें सलामी गांव तक जाना है। ये दौड़ भाग लगातार जारी रहेगी। सामने केदार घाटी की पहाड़ियों से तो बहुत तेज बारिश आ रही है। चलो जी, पहुंच चुके हैं सलामी गाँव में। यहाँ पे आते आते बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बाकी ये है शटरिंग का सामान जो हमें यहाँ से ले जाना है। बारिश भी आ गई, ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए और साथ में मनसुना वाली हिमगिरी भी पहुंच चुकी है भाई। और ये गाड़ी आ रही है हरिद्वार से। इस समय तो काम हो नहीं पाया है क्योंकि अभी हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली सामान ले जाने के लिए। ऐसे ऐसी दौड़ भाग होती है भाई, क्या बोले, घर के काम में दौड़ भाग न हो ये हो ही नहीं सकता। और बाहर ना बूंदाबांदी लगभग स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश भी आती रहेगी, मौसम भी बदलता ही रहेगा। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।